बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि आज की इस साखी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस आत्मा की कहानी है जो अपने जीवन के अंधेरे में भटकते भटकते आखिरकार उस दरवाजे तक पहुंच गई जहां से उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। और संगत जी, अगर आप भी मानते हैं कि सद्गुरु की कृपा इंसान की जिंदगी में असंभव को भी संभव बना सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही कमेंट में अपने शहर और अपने राज्य का नाम जरूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि ये साखी आप तक, आपके शहर तक और आपके राज्य तक कहां कहां पहुंच रही है। संगत जी, आज की ये साखी एक ऐसी आत्मा की है जिसके जीवन में बाहर से देखने पर शायद सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जिसे वह किसी के सामने कह भी नहीं पाता था। उसके पास सांसें थीं, शरीर था, दिन थे, रातें थीं, लोगों की भीड़ थी, रिश्ते थे, लेकिन फिर भी उसे लगता था जैसे वह इस संसार में बिल्कुल अकेला है। उस आत्मा का नाम था हरिदास। हरिदास अक्सर रात के समय अपने घर की छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखा करता था। चारों तरफ लोग अपने अपने घरों में चैन से सो रहे होते। कहीं किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती, कहीं किसी घर से बातचीत की आवाज आती, लेकिन हरिदास के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता। वो खुद से पूछता, आखिर मैं यहां क्यों आया हूं? मैं किस चीज की तलाश कर रहा हूं? मेरे पास जो कुछ है उससे मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं होता? और सबसे बड़ा सवाल उसके भीतर यही उठता था कि क्या सचमुच इस दुनिया में कोई ऐसा है जो मुझे बिना किसी स्वार्थ के अपना कह सके? कई बार वो अपने ही सवालों से परेशान होकर आंखें बंद कर लेता और मन ही मन कहता, हे मालिक, अगर तू सच में है तो मुझे रास्ता दिखा। मैं थक चुका हूं। मैं दुनिया को समझते समझते थक चुका हूं। रिश्तों को निभाते निभाते थक चुका हूं। अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते थक चुका हूं। मुझे बस इतना बता दे कि मेरा असली घर कहां है। लेकिन हरिदास को कोई उत्तर दिखाई नहीं देता था। दिन बीतते गए। वो कभी मंदिर चला जाता, कभी किसी साधु के पास बैठता, कभी किसी धार्मिक पुस्तक को खोलकर घंटों पढ़ता, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी कम नहीं होती थी। जितना वो बाहर उत्तर खोजता, उतने ही उसके सवाल बढ़ते जाते। एक दिन वो बहुत परेशान होकर गांव से दूर एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान पर लालिमा फैल रही थी और रास्ते के दोनों तरफ खड़े पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर पड़ रही थीं। हरिदास धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन मन उससे भी ज्यादा थका हुआ था। वो सोच रहा था, शायद मेरी जिंदगी का यही मतलब है। शायद मैं हमेशा इसी तरह भटकता रहूंगा। शायद मेरे लिए कोई रास्ता बना ही नहीं। चलते चलते वो एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अपना सिर घुटनों पर रख लिया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो किसी इंसान के सामने नहीं रो रहा था, वो अपने मालिक के सामने रो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, दुनिया की कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए। अगर तू मुझे कुछ देना ही चाहता है तो बस अपना रास्ता दिखा दे। मुझे ऐसा सहारा दे जिसे पकड़कर मैं इस जीवन की उलझनों से निकल सकूं। उस रात पहली बार उसके भीतर से कोई आवाज उठी। वो आवाज बाहर से नहीं आई थी। न कोई व्यक्ति वहां था, न कोई दूसरा इंसान, लेकिन उसके भीतर बहुत साफ शब्दों में एक एहसास पैदा हुआ, तू अकेला नहीं है। हरिदास ने अचानक सिर उठाया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। फिर वही एहसास उसके भीतर आया, जिसे तू बाहर खोज रहा है उसे भीतर खोज। जिस दरवाजे पर तू दुनिया से उत्तर मांग रहा है, उस दरवाजे को अपने भीतर खोल। हरिदास की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन उस दिन के बाद उसके भीतर एक नई तलाश शुरू हो गई। अब वो पहले की तरह केवल बाहरी दुनिया में उत्तर नहीं ढूंढता था, वो अपने भीतर झांकने लगा। सुबह उठकर कुछ समय शांत बैठता, अपनी सांसों को महसूस करता, मन को रोकने की कोशिश करता, लेकिन मन कहाँ रुकने वाला था। कभी पुराने दिनों की यादें आती, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी व्यक्ति की बात, कभी किसी इच्छा का विचार। हरिदास परेशान हो जाता। वो सोचता,
मैं अपने मन को आखिर कैसे संभालूं? एक दिन इसी बेचैनी में वो पास के एक सत्संग स्थल पर पहुंच गया। वहां बहुत साधारण सा वातावरण था। न कोई दिखावा, न कोई शोर। कुछ लोग शांत बैठे थे और एक वृद्ध संत प्रेम से उन्हें समझा रहे थे कि इंसान की असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। हरिदास पीछे बैठ गया। वो चुपचाप सुनता रहा। संत कह रहे थे, इंसान सारी जिंदगी दुनिया को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मन को जीतना भूल जाता है। वो दूसरों से प्रेम मांगता है, लेकिन अपने भीतर के उस स्रोत को नहीं पहचानता जहां से सच्चा प्रेम निकलता है। वो सुख को वस्तुओं में ढूंढता है, जबकि शांति उसके भीतर ही छिपी होती है। हरिदास का दिल जैसे इन शब्दों से जुड़ता चला गया। सत्संग समाप्त होने के बाद भी वो वहीं बैठा रहा। उसे लग रहा था कि वर्षों से जिस सवाल का जवाब वो खोज रहा था, आज किसी ने पहली बार उसकी भाषा में उसे समझाया है। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक साधारण से महापुरुष पर पड़ी। उनका चेहरा शांत था। आंखों में ऐसी करुणा थी कि हरिदास की नजर उनसे हट ही नहीं रही थी। वो धीरे धीरे उनके पास गया। कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। महापुरुष ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे कहा, बहुत थक गए हो? बस इतना सुनना था कि हरिदास फूट फूट कर रो पड़ा। वो उनके चरणों में बैठ गया। उसने कहा, जी, मैं बहुत थक गया हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस दिशा में जाऊं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं लोगों के बीच रहता हूं, फिर भी अकेला हूं। मैं सुख खोजता हूं तो दुख सामने आ जाता है। मैं शांति चाहता हूं तो मन और ज्यादा भागने लगता है। महापुरुष कुछ क्षण उसे देखते रहे। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, तू जिस चीज को बाहर खोज रहा है वो तेरे भीतर ही है, लेकिन भीतर जाने का रास्ता मन नहीं बताएगा। मन तो तुझे हमेशा बाहर ही दौड़ाता रहेगा। हरिदास ने पूछा, फिर मैं भीतर कैसे जाऊं? उन्होंने कहा, नाम को पकड़। हरिदास ने पूछा, नाम? उन्होंने कहा, हां बेटा, सिमरन को अपने जीवन का सहारा बना। लेकिन सिमरन केवल कुछ मिनट बैठकर शब्द दोहराने का नाम नहीं है। सच्चा सिमरन तब शुरू होता है जब नाम धीरे धीरे तेरी सांसों का हिस्सा बन जाता है। हरिदास ध्यान से सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, जब तू उठे तो नाम याद हो, जब तू चले तो नाम याद हो, जब तू काम करे तो नाम याद हो, जब दुख आए तो नाम याद हो, जब सुख आए तो नाम याद हो, और जब मन तुझे 1000 दिशाओं में खींचे तब भी तू नाम को मत छोड़ना। हरिदास की आंखें भर आईं। उसने कहा, लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है। मैं कुछ देर बैठता हूं और मन कहीं और चला जाता है। महापुरुष मुस्कुराए और बोले, मन का काम ही भागना है। तू उसका भागना देखकर निराश मत होना। हर बार जब मन भटके, उसे प्रेम से वापस नाम की ओर ले आ। आज वह 100 बार भागेगा तो 100 बार वापस ला। कल 99 बार भागेगा, फिर धीरे धीरे उसकी दौड़ कम होगी। हरिदास ने सिर झुका दिया। उस दिन उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिमरन का रास्ता नहीं छोड़ेगा। वो अपने घर लौट आया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ गया। उसने एक शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद की। पहले कुछ क्षण उसे लगा कि शायद आज उसका मन शांत रहेगा, लेकिन कुछ ही पल में विचारों की आंधी शुरू हो गई। कभी घर का विचार, कभी काम का विचार, कभी पुराने अपमान की याद, कभी भविष्य की चिंता, कभी अचानक कोई ऐसी बात याद आ जाती जिसका वर्षों से कोई संबंध नहीं था। हरिदास परेशान होकर आंखें खोल देता। फिर उसे महापुरुष की बात याद आती। हर बार मन भटके उसे वापस ले आना। वो फिर आंखें बंद करता, नाम से जुड़ने की कोशिश करता। मन फिर भागता, वो फिर लौटाता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कभी उसे लगता कि कुछ भी नहीं हो रहा, कभी उसे लगता कि शायद वो ये साधना कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके भीतर अब एक चीज बदल चुकी थी। पहले वो अपने दुख से भागता था, अब वो अपने दुख के भीतर बैठना सीख रहा था। पहले वो अपने मन से हार जाता था, अब वो हर हार के बाद फिर उठने लगा था। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन रात को वो बहुत परेशान था। उसके जीवन में अचानक ऐसी कठिनाई आ गई थी जिसके कारण उसका मन फिर से टूटने लगा।
उसे लगा कि शायद उसकी सारी साधना व्यर्थ है। उसने सोचा, अगर सचमुच मालिक मेरी सुनता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। आखिरकार वो उठकर उसी स्थान पर बैठ गया जहां रोज सिमरन करता था। आंखें बंद की, मन में केवल एक बात कही, मालिक, मुझे समझ नहीं आता कि तू क्या कर रहा है, लेकिन आज मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। आज मैं अपनी चिंता भी तेरे चरणों में रखता हूं। मेरी समझ छोटी है, तू जो कर रहा है शायद मैं उसे समझ नहीं सकता। बस मेरा हाथ मत छोड़ना। इतना कहते ही उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। समस्या वही थी, पर समस्या को देखने वाला उसका मन बदलने लगा था। उसने महसूस किया कि जिस चीज को वो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत समझ रहा था, शायद वही उसे भीतर से मजबूत करने आई है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो देर तक सिमरन करता रहा और पहली बार उसे लगा कि सिमरन केवल शब्द नहीं है। सिमरन एक सहारा है, एक ऐसा सहारा जो दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर से संभाल लेता है। उस दिन के बाद हरिदास का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो हर घटना को पहले की तरह नहीं देखता था। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। किसी ने अपमान कर दिया तो कुछ देर रुककर नाम को याद करता। कोई परेशानी आई तो पहले घबराने के बजाय भीतर से कहता, मालिक, तू देख रहा है। उसके घर वालों ने भी महसूस किया कि हरिदास पहले जैसा नहीं रहा। जो आदमी छोटी सी बात पर परेशान हो जाता था, अब वही कठिन समय में शांत रहने लगा था। जो आदमी हर बात का जवाब देना जरूरी समझता था, अब कई बार चुप रह जाता। जो आदमी हमेशा दूसरों से शिकायत करता था, अब अपने भीतर झांकने लगा था। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि सिमरन की राह पर सबसे बड़ी परीक्षा अभी उसके सामने आने वाली थी। एक दिन वो फिर उसी महापुरुष के पास पहुंचा। उसने चरणों में बैठकर कहा, मैंने आपकी बात मानकर सिमरन शुरू कर दिया है। मुझे थोड़ी शांति भी मिलने लगी है, लेकिन मेरे भीतर अभी भी एक सवाल है। महापुरुष ने पूछा, क्या सवाल है? हरिदास ने कहा, अगर सद्गुरु सबके भीतर हैं, अगर उनकी कृपा सब पर है, तो फिर कुछ लोगों को रास्ता इतनी जल्दी क्यों मिल जाता है और कुछ लोग वर्षों तक भटकते क्यों रहते हैं? मुझे भी डर लगता है कि कहीं मैं फिर से उसी अंधकार में ना चला जाऊं जहां से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। महापुरुष ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, जिस आत्मा के भीतर सच्ची प्यास जाग जाती है, उसके लिए रास्ता कभी बंद नहीं होता। देर हो सकती है, परीक्षा हो सकती है, मन बार बार भटक सकता है, लेकिन जिस दिल से सच्ची पुकार निकलती है, वो पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। हरिदास ने पूछा, तो क्या मेरी पुकार भी सुनी जाएगी? महापुरुष ने कहा, तू ये मत पूछ कि तेरी पुकार सुनी जाएगी या नहीं। तू बस पुकारता रहे, क्योंकि जिस दिन तुझे ये अनुभव हो गया कि कोई तेरी पुकार सुन रहा है, उस दिन से तेरी आधी बेचैनी उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। हरिदास चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया। उसके भीतर जैसे कोई बात गहराई तक उतर गई थी। वो उठने लगा तो महापुरुष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, याद रखना, रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन तू अकेला नहीं चल रहा। हरदास ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुकाकर वहां से चल पड़ा। लेकिन उस दिन उसे ये नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में ऐसी घटना होने वाली है जो उसके विश्वास की पूरी परीक्षा लेने वाली थी। और उसी घटना के बाद उसे पहली बार ये अनुभव होने वाला था कि सद्गुरु का सहारा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी उसके साथ खड़ा रहता है। कुछ ही दिनों बाद हरिदास के जीवन में अचानक एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके घर में एक के बाद एक परेशानियां आने लगीं। जिस काम के सहारे उसका घर चल रहा था, उसमें अचानक भारी नुकसान हो गया। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वही लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। घर के खर्च बढ़ते जा रहे थे और आमदनी का कोई निश्चित साधन दिखाई नहीं दे रहा था। हरिदास बाहर से शांत रहने की कोशिश करता, लेकिन भीतर से वो टूटने लगा था। रात को जब घर के सभी लोग सो जाते, वो अकेले बैठकर सिमरन करता और मन ही मन कहता, मालिक, मैं तेरे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं, फिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या मेरी परीक्षा ली जा रही है या मेरी कोई गलती है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा? कई रातों तक उसके मन में यही सवाल उठते रहे।
एक दिन परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि घर में खाने तक की चिंता खड़ी हो गई। हरिदास की पत्नी ने बहुत चिंता में उससे पूछा, अब क्या होगा? हरिदास कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमें घबराना नहीं है। हम अपना कर्म करेंगे और बाकी मालिक पर छोड़ देंगे। उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन केवल भरोसे से घर कैसे चलेगा? हरिदास के पास इस सवाल का कोई सांसारिक उत्तर नहीं था, लेकिन उसके भीतर से एक आवाज आई, तू अपना प्रयास कर, बाकी चिंता मत कर। अगली सुबह वह काम की तलाश में निकल पड़ा। पूरे दिन उसने कई जगह कोशिश की, कहीं से जवाब नहीं मिला। शाम तक उसके पैर थक चुके थे। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद करके सिमरन करने लगा। उसके मन में फिर वही पुरानी बेचैनी उठी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह फिर उसी अंधकार में जा रहा है, लेकिन तभी उसे महापुरुष की बात याद आई, जब मन भटके तो उसे प्रेम से वापस नाम की ओर ले आना। हरिदास ने गहरी सांस ली और सिमरन में मन लगाने लगा। कुछ देर बाद उसका मन थोड़ा शांत हुआ। उसी समय वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्होंने हरिदास को देखा और कुछ क्षण उसके पास खड़े रहे। फिर बोले, बेटा, यहां अकेले क्यों बैठे हो? हरिदास ने अपनी परेशानी उन्हें बताई। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, अगर काम चाहिए तो कल सुबह मेरे साथ चलना। हरिदास ने पूछा, कहां? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कल पता चल जाएगा। अगले दिन हरिदास समय से पहले वहां पहुंच गया। बुजुर्ग उसे शहर के एक छोटे से कार्यालय में लेकर गए। वहां उन्होंने किसी व्यक्ति से बात की और हरिदास के लिए काम की व्यवस्था हो गई। हरिदास को विश्वास ही नहीं हुआ। जिस काम की उसे कई दिनों से तलाश थी, वो अचानक उसके सामने था। उसने बुजुर्ग को धन्यवाद देना चाहा, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वे वहां नहीं थे। हरिदास में आसपास बहुत खोजा। किसी ने बताया कि यहां कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया ही नहीं था। हरिदास हैरान रह गया। उसके मन में तुरंत वही महापुरुष की छवि आई जिनके चरणों में वो बैठा करता था। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, मालिक, क्या तूने ही मेरी मदद की? उस दिन पहली बार उसके विश्वास में एक ऐसी मजबूती आई जिसे कोई परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती थी। वो घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, काम मिल गया? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, हां। उसने पूरी घटना बताई। पत्नी भी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शायद सचमुच कोई शक्ति हमारे साथ है। हरिदास ने कहा, शक्ति हमेशा साथ है, कमी हमारी आंखों में है, हम उसे देख नहीं पाते। उस दिन से हरिदास का सिमरन और गहरा हो गया। अब वो केवल सुख में नाम नहीं लेता था, दुख में भी नाम लेता, परेशानी में भी नाम लेता, काम करते हुए भी नाम को याद करता। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसका विश्वास मजबूत हुआ, उसके भीतर एक और प्रश्न जन्म लेने लगा। वो सोचता था, क्या सद्गुरु की कृपा केवल मुश्किल समय में मदद करने के लिए है? क्या सिमरन केवल परेशानी दूर करने का साधन है? या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है? एक दिन वो फिर उस महापुरुष के पास पहुंचा। चरणों में बैठकर उसने पूछा, मुझे लगता है कि मालिक ने मेरी मदद की, लेकिन मैं अब ये समझना चाहता हूं कि सिमरन का असली उद्देश्य क्या है। महापुरुष ने कहा, बेटा, अगर तू सिमरन को केवल अपनी समस्याएं दूर करने के लिए करेगा तो तू नाम की शक्ति को बहुत छोटा समझ रहा है। सिमरन समस्या से भागने का रास्ता नहीं है। सिमरन तो उस मनुष्य को बदलने का रास्ता है जो समस्या को देख रहा है। हरिदास ध्यान से सुनता रहा। उन्होंने कहा, संसार में दुख आएंगे, सुख भी आएंगे, सफलता आएगी तो असफलता भी आएगी, कोई अपना होगा तो कोई दूर भी जाएगा, शरीर है तो बीमारी भी आएगी, जीवन है तो मृत्यु भी आएगी। लेकिन जिस मन ने नाम का सहारा पकड़ लिया, वह इन सब के बीच रहते हुए भी भीतर से टूटता नहीं। हरिदास ने पूछा, लेकिन मन को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए? महापुरुष बोले, अभ्यास से। जैसे कोई नदी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही सिमरन धीरे धीरे मन में अपना रास्ता बनाता है। आज तू कुछ मिनट बैठता है, कल थोड़ा और बैठेगा, फिर एक समय आएगा जब तुझे बैठकर सिमरन करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, नाम अपने आप याद आएगा।
हरिदास ने कहा, क्या ऐसा सच में हो सकता है? महापुरुष मुस्कुराए और बोले, जब प्रेम सच्चा हो जाता है तो याद करने की जरूरत नहीं रहती, प्रिय की याद अपने आप आती है। ये बात हरिदास के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने सिमरन को केवल एक नियम की तरह नहीं, बल्कि प्रेम की तरह अपनाना शुरू कर दिया। वह सुबह उठते ही नाम को याद करता, काम पर जाते समय नाम को याद करता, रास्ते में चलते हुए नाम को याद करता। कभी कभी रात को उसकी आंख खुल जाती तो उसे लगता कि उसके भीतर नाम की धारा चल रही है। धीरे धीरे उसे अपने मन में बदलाव महसूस होने लगा। पहले किसी की बात उसे कई दिनों तक परेशान करती थी, अब वो कुछ समय बाद उसे छोड़ देता। पहले भविष्य की चिंता उसे सोने नहीं देती थी, अब वो कहता, जो होगा देखा जाएगा। पहले उसे हर चीज अपने नियंत्रण में चाहिए थी, अब उसे समझ आने लगा कि इंसान केवल प्रयास कर सकता है, परिणाम उसके हाथ में नहीं। एक दिन सत्संग के बाद हरिदास ने महापुरुष से कहा, अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा है। महापुरुष ने पूछा, क्या समझ आया? हरिदास बोला, पहले मैं मालिक से कहता था कि मेरी समस्याएं दूर कर दे, अब लगता है कि मुझे मालिक से ये मांगना चाहिए कि मुझे समस्याओं के बीच भी स्थिर रहने की शक्ति दे। महापुरुष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अब तू समझने लगा है। संगत जी, यही वो मोड़ था जहां हरिदास की भक्ति केवल मांगने से आगे बढ़कर समर्पण की ओर जाने लगी थी। अब वो हर घटना में तुरंत शिकायत नहीं करता था। वो पहले रुकता, सिमरन करता, फिर सोचता कि इस परिस्थिति से उसे क्या सीख मिल रही है। लेकिन जीवन अभी उसे और गहराई तक ले जाने वाला था। कुछ महीनों बाद उसके घर में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। उसका सबसे करीबी व्यक्ति अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घर का वातावरण बदल गया, डॉक्टरों के चक्कर लगने लगे, दवाइयां शुरू हुईं। हरिदास दिन रात चिंता में रहने लगा। इस बार उसकी परीक्षा पहले से कहीं बड़ी थी। वो अस्पताल के बाहर बैठकर लगातार सिमरन करता। कभी उसकी आंखों से आंसू बहते, कभी वो हाथ जोड़कर कहता, मालिक, मुझे नहीं पता तेरी इच्छा क्या है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा उसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। कई दिन बीत गए, स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। हरिदास के मन में फिर सवाल उठने लगे, क्या मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? क्या मेरा सिमरन कम है? क्या मेरी भक्ति में कमी है? एक रात वो अस्पताल के बाहर अकेला बैठा था। उसने आंखें बंद की। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास आकर बैठ गया हो। उसने आंखें खोली, वो वही महापुरुष थे। हरिदास उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, आप यहां? महापुरुष ने शांत स्वर में कहा, जहां मनुष्य की उम्मीद खत्म होने लगती है, वहां विश्वास की शुरुआत होती है। हरिदास रो पड़ा। उसने कहा, मैं बहुत डर गया हूं। उन्होंने कहा, डर मत। लेकिन हरिदास ने कहा, अगर सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्या करूं? महापुरुष बोले, यही तो सीखना है। तूने अब तक सिमरन को यह समझकर किया कि उससे परिस्थितियां तेरे अनुसार बदल जाएंगी। अब सिमरन इसीलिए कर कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, तू भीतर से मालिक से जुड़ा रहे। हरिदास चुप हो गया। महापुरुष ने कहा, बेटा, सद्गुरु से प्रेम का अर्थ ये नहीं कि संसार में कभी दुख नहीं आएगा। इसका अर्थ ये है कि दुख आए तो भी आत्मा अकेली नहीं रहती। हरिदास के आंसू बहते रहे। उसने पूछा, लेकिन अगर मेरी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो? महापुरुष बोले, तब भी नाम को मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन तूने अपनी इच्छा से ऊपर मालिक की इच्छा को स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन तेरे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे संसार की कोई घटना छीन नहीं सकेगी। इतना कहकर महापुरुष कुछ देर शांत बैठे रहे। हरिदास भी उनके पास बैठा रहा। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसके भीतर का डर कम हो रहा है। समस्या अभी भी सामने थी, लेकिन अब वो समस्या के सामने अकेला नहीं था। उसने फिर आंखें बंद की और सिमरन शुरू कर दिया। रात धीरे धीरे बीतती गई। सुबह डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा कि स्थिति पहले से बेहतर है। हरिदास ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, मालिक, अब मुझे समझ आ रहा है कि तेरी कृपा केवल परिणाम में नहीं, उस शक्ति में भी है जो तू संकट के समय भीतर देता है।
उस दिन से हरिदास का विश्वास और गहरा हो गया। अब वो हर कठिनाई को देखकर टूटता नहीं था। वो जानता था कि उसे अपनी ओर से कर्म करना है, सिमरन करना है, सेवा करनी है और बाकी मालिक पर छोड़ देना है। धीरे धीरे उसके जीवन में एक ऐसी अवस्था आने लगी जहां वो हर इंसान में कुछ अच्छा देखने लगा। जिस व्यक्ति से उसे पहले शिकायत थी, उसके लिए भी उसके मन में दया आने लगी। जिसने कभी उसे दुख दिया था, उसके लिए भी वो कहता, शायद ये भी अपनी मजबूरियों में बंधा हुआ है। वो समझने लगा कि जब मन में सिमरन बढ़ता है तो सबसे पहले दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है। अब उसे कोई अपना और कोई पराया उतना स्पष्ट नहीं लगता था। उसे लगता था कि हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। कोई आगे है, कोई पीछे, कोई जाग रहा है, कोई अभी सोया हुआ है, लेकिन सबके भीतर वही मालिक है। एक दिन उसने महापुरुष से कहा, मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं पहले लोगों को उनके व्यवहार से देखता था, अब उनके भीतर की पीड़ा दिखाई देने लगी है। महापुरुष बोले, यही प्रेम है। जब तू अपने भीतर की पीड़ा को समझ लेता है, तब दूसरों की पीड़ा भी समझ आने लगती है। हरिदास ने पूछा, क्या यही सद्गुरु की कृपा है? महापुरुष बोले, कृपा का सबसे बड़ा चिन्ह यही है कि तेरा हृदय कठोर होने के बजाय और कोमल हो जाए। तेरे भीतर अहंकार बढ़ने के बजाय विनम्रता आए। तुझे दूसरों से ऊपर होने का एहसास न हो, बल्कि हर जीव में उसी सत्ता की झलक दिखाई दे। हरिदास ने सिर झुका दिया। उस दिन उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी केवल शुरू हुई है। उसने संसार से दूर भागना नहीं सीखा था, उसने संसार के बीच रहकर नाम को पकड़ना सीखा था। अब वो पहले की तरह किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता था। उसे छोटे छोटे क्षणों में भी मालिक की उपस्थिति महसूस होने लगी थी। सुबह की हवा में, सूरज की पहली किरण में, किसी जरूरतमंद की मदद करते समय, किसी दुखी इंसान को सांत्वना देते समय, और सबसे ज्यादा अपने सिमरन के उन शांत क्षणों में, जब उसका मन कुछ देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से हटकर भीतर की ओर चला जाता। एक रात सिमरन करते करते उसे अचानक ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर कोई गहरा प्रकाश फैल रहा हो। उसने आंखें बंद ही रखीं। उसे लगा जैसे उसके चारों तरफ की सारी आवाजें धीरे धीरे दूर हो रही हैं। मन शांत हो रहा है, सांसें हल्की हो रही हैं, और उसी शांति के बीच उसे अपने सद्गुरु का चेहरा दिखाई दिया। वही करुणामयी आंखें, वही शांत मुस्कान, वही प्रेम। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भीतर से जैसे किसी ने कहा, तू अकेला नहीं है। वो आवाज इतनी परिचित थी कि हरिदास का पूरा शरीर भाव से भर गया। उसने मन ही मन कहा, मालिक, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। और तभी उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरी जिसे वो शब्दों में समझा नहीं सकता था। उस रात के बाद उसकी साधना पूरी तरह बदल गई। अब वो केवल सिमरन करने नहीं बैठता था, वो सद्गुरु की उपस्थिति में बैठता था। हर बार उसे लगता जैसे कोई उसके सामने बैठा है। कभी वो अपने दुख कहता, कभी अपनी गलतियां स्वीकार करता, कभी बिना कुछ कहे बस चुप रहता, और कभी कभी उसकी आंखों से केवल आंसू बहते रहते। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि सच्ची भक्ति में शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां केवल प्रेम बचता है। और इसी प्रेम के साथ हरिदास की जिंदगी आगे बढ़ती गई। लेकिन जिस अनुभव की ओर उसकी साधना उसे ले जा रही थी, उसका सबसे बड़ा द्वार अभी खुलना बाकी था। क्योंकि आने वाले एक दिन सिमरन में बैठे बैठे उसे ऐसा अनुभव होने वाला था जिसमें उसे पहली बार यह समझ आने वाला था कि सद्गुरु केवल बाहर दिखाई देने वाला एक रूप नहीं, बल्कि उस चेतना का नाम है जो उसके भीतर भी उसी क्षण मौजूद है। और उस अनुभव के बाद हरिदास की पूरी दृष्टि बदल जाने वाली थी। उस रात हरिदास हमेशा की तरह अपने कमरे में अकेला बैठा सिमरन कर रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे के भीतर फैल रही थी और दूर कहीं बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। हरिदास ने आंखें बंद की। कुछ देर तक मन इधर उधर भागता रहा। फिर धीरे धीरे सिमरन की धारा गहरी होने लगी। उसकी सांसें शांत होने लगीं, शरीर का एहसास कम होने लगा, और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत विशाल और शांत स्थान में प्रवेश कर गया हो। वहां न कोई शोर था, न कोई चिंता, न कोई इच्छा, बस एक गहरी शांति थी। उस शांति के बीच उसे अपने सद्गुरु का वही करुणामयी चेहरा दिखाई दिया। हरिदास के भीतर से आवाज निकली,
मालिक। और उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने प्रेम से हाथ रख दिया हो। उसके पूरे शरीर में जैसे एक कंपन दौड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे भीतर से एक एहसास हुआ कि मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं गया। तू ही मुझे बाहर खोजता रहा, मैं तेरे भीतर ही था। हरिदास जैसे भीतर से टूटकर उस प्रेम में समा गया। उसने कहा, अगर आप मेरे भीतर ही थे तो मैं आपको इतने वर्षों तक क्यों नहीं पहचान पाया? उसे उत्तर मिला, क्योंकि तेरा मन बाहर की आवाजों में उलझा हुआ था। तू संसार से पूछता रहा कि तू कौन है, तुझे कहाँ जाना है और तुझे क्या चाहिए। लेकिन तूने कभी अपने भीतर शांत होकर ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूं। हरिदास की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे अपने जीवन के सारे पुराने दिन याद आने लगे। वो अकेलापन, वो बेचैनी, वो रातें जब उसे लगता था कि उसका कोई नहीं है। वो समय जब वो दुनिया से उम्मीद करता रहा। और फिर उसे याद आया वो पहला दिन जब उसने महापुरुष के चरणों में बैठकर सिमरन का रास्ता सुना था। आज उसे समझ आ रहा था कि शायद वही उसकी जिंदगी का असली मोड़ था। उसने मन ही मन कहा, मालिक, मैं कितना अज्ञानी था। अंदर से जैसे उत्तर आया, अज्ञानता से घबराना मत। जब अंधकार का पता चल जाता है तो प्रकाश की तलाश शुरू हो जाती है। हरिदास को लगा जैसे उसके भीतर कोई बहुत पुराना दरवाजा खुल रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका दुख केवल दुख नहीं था, उसकी बेचैनी केवल बेचैनी नहीं थी, वह उसकी आत्मा की पुकार थी। वो पुकार उसे सद्गुरु तक लाई थी। कुछ देर बाद वो अनुभव धीरे धीरे समाप्त हो गया। हरिदास ने आंखें खोलीं। कमरे में वही अंधेरा था। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन हरिदास पहले जैसा नहीं रहा था। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसने महसूस किया कि बाहर कुछ नहीं बदला था, लेकिन उसके भीतर सब कुछ बदल गया था। अब उसे यह विश्वास नहीं चाहिए था कि सद्गुरु उसके साथ हैं। उसे इसका अनुभव हो चुका था। अगली सुबह वो सीधे महापुरुष के पास गया। उनके चरणों में बैठते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। महापुरुष ने पूछा, क्या हुआ बेटा? हरिदास ने पूरी घटना बताई। महापुरुष शांत होकर सुनते रहे, फिर बोले, अच्छा है कि तेरा मन भीतर की ओर मुड़ रहा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी अनुभव को पकड़कर मत बैठ जाना। अनुभव आया है तो उसका धन्यवाद कर और फिर अपनी साधना में लग जा। हरिदास ने पूछा, लेकिन जो मैंने देखा, क्या वो सच था? महापुरुष ने कहा, बेटा, अनुभवों के पीछे मत भाग। अनुभव आए या ना आए, सिमरन मत छोड़। असली प्रगति ये नहीं कि तुझे भीतर क्या दिखाई दिया। असली प्रगति ये है कि तेरे व्यवहार में कितना प्रेम आया, तेरे भीतर कितना अहंकार कम हुआ और तू कठिन समय में कितना स्थिर रहा। हरिदास ने सिर झुका दिया। उसे समझ आ गया कि आध्यात्मिक राह पर भी मन नए नए आकर्षण पैदा कर सकता है, कभी सुख के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, कभी किसी विशेष शक्ति के रूप में। लेकिन सद्गुरु की राह तो उससे भी आगे ले जाने वाली थी। महापुरुष ने कहा, बेटा, नाम को पकड़कर चल। तुझे जो मिलना है समय आने पर मिलेगा। तू अपनी तरफ से केवल सच्चाई, सेवा, सिमरन और विनम्रता को पकड़कर रख। उस दिन से हरिदास ने एक और बात अपने जीवन में जोड़ ली। वो दूसरों की सेवा करने लगा। किसी को भोजन की जरूरत होती तो मदद करता, किसी बुजुर्ग को सहारे की जरूरत होती तो उनके पास बैठता, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनता। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता था कि वो किसी पर उपकार कर रहा है। वो कहता, अगर मेरे हाथ से किसी की मदद हो रही है तो ये भी उसी की कृपा है। धीरे धीरे लोगों को उसके भीतर आया बदलाव दिखाई देने लगा। कई लोग उससे अपनी परेशानियां साझा करने लगे। किसी का घर टूटने की कगार पर था, किसी के पास काम नहीं था, किसी के मन में चिंता थी। हरिदास उन्हें कोई बड़ा ज्ञान देने की कोशिश नहीं करता, बस इतना कहता, जो करना है पूरी ईमानदारी से करो और साथ में नाम को मत छोड़ो। कई बार लोग उससे पूछते, क्या सच में सिमरन से जिंदगी बदल जाती है? हरिदास मुस्कुराकर कहता, सिमरन जिंदगी की हर परिस्थिति बदल देगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि सिमरन इंसान को इतना बदल सकता है कि वही परिस्थिति उसे पहले की तरह तोड़ नहीं पाती।
उसकी ये बात लोगों के दिल को छूने लगी। धीरे धीरे उसके पास आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन हरिदास हमेशा सावधान रहता। वो कहता, मुझे गुरु मत समझना, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं। जिसने मुझे रास्ता दिखाया है उसी के नाम को पकड़ो। समय बीतता गया। अब हरिदास की उम्र भी बढ़ रही थी, लेकिन उसका सिमरन और गहरा होता जा रहा था। उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। कभी आर्थिक कठिनाई, कभी बीमारी, कभी अपनों से दूरी, कभी लोगों की आलोचना। लेकिन अब हर परिस्थिति में उसका पहला सहारा नाम था। एक बार किसी व्यक्ति ने उसे बहुत अपमानित किया। पहले का हरिदास होता तो शायद कई दिनों तक दुखी रहता, लेकिन इस बार वो चुप रहा। घर आकर उसने सिमरन किया। उसकी पत्नी ने पूछा, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? हरिदास ने कहा, अगर मैं भी उसी तरह जवाब दूंगा तो उसके क्रोध और अपने क्रोध में अंतर क्या रहेगा? उसने अपने कर्म के अनुसार कहा, मुझे अपने कर्म के अनुसार प्रतिक्रिया देनी है। उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन आपको बुरा तो लगा होगा। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, लगा था, लेकिन मैंने उस दुख को भी मालिक के चरणों में रख दिया। यही हरिदास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब वो दुख को दबाता नहीं था, वो उसे समर्पित करना सीख गया था। एक दिन वो महापुरुष के पास बैठा था। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि मैं पहले जीवन से कुछ मांगता था। अब मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरा मन नाम से कभी दूर ना हो। महापुरुष ने कहा, यही सबसे बड़ी मांग है। हरिदास ने पूछा, क्या कभी ऐसी अवस्था आएगी जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा? महापुरुष ने कहा, जब तू मन को शांत करने की कोशिश छोड़कर नाम में प्रेम करना शुरू कर देगा, तब मन अपने आप शांत होने लगेगा। हरिदास ने पूछा, और तब क्या होगा? महापुरुष बोले, तब तू समझेगा कि शांति बाहर से नहीं आती। शांति तो पहले से तेरे भीतर थी, बस मन की परतें उसके ऊपर जमा थीं। हरिदास लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसने सोचा, इंसान भी कितना अजीब है। जिस चीज को वह पूरी जिंदगी बाहर खोजता है, वो उसके भीतर ही बैठी रहती है। वह धन में सुख खोजता है, रिश्तों में सुरक्षा खोजता है, दुनिया की प्रशंसा में अपना मूल्य खोजता है। लेकिन जब ये सब चीजें बदल जाती हैं, तो उसका मन भी बदल जाता है। सच्चा सहारा वह है जो परिस्थिति बदलने पर भी नहीं बदलता, और हरिदास को वह सहारा मिल चुका था। अब वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों की ओर बढ़ रहा था। उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। चलने में परेशानी होती, कभी कभी बीमारी घेर लेती, लेकिन सिमरन की लगन कम नहीं हुई। एक दिन वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसने महापुरुष को याद किया, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मालिक, मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरी इच्छा अभी भी वही है। आखिरी सांस तक नाम मेरे साथ रहे। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात सिमरन करता रहा। सुबह उसकी पत्नी ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति है। उसने पूछा, आज आप बहुत शांत लग रहे हैं। हरिदास ने कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे डर नहीं लगता। पत्नी ने पूछा, किस बात का डर? हरिदास बोला, पहले मुझे मृत्यु से डर लगता था, अब लगता है कि मृत्यु भी तो एक दरवाजा है। जिस पार जाना है वहां भी वही मालिक है। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ऐसी बातें मत कीजिए। हरिदास मुस्कुराया। उसने कहा, डरने की बात नहीं है, शरीर आएगा और जाएगा, लेकिन जिस नाम को हमने पकड़ लिया है वो कहाँ जाएगा। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत और कमजोर हो गई। अब वो ज्यादा समय बिस्तर पर ही रहता, लेकिन जब भी आंखें खुलती उसके होठों पर नाम होता। लोग उससे मिलने आते, वो सबको एक ही बात कहता, किसी से बैर मत रखना, जिसने दुख दिया उसे भी माफ कर देना, किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाना, अपने कर्म ईमानदारी से करना, और सबसे जरूरी, नाम को मत छोड़ना। एक दिन उसने अपने पास बैठे एक युवक से कहा, बेटा, दुनिया में चाहे कितनी भी दौलत मिल जाए, अगर मन शांत नहीं है तो सब अधूरा है, और अगर मन में नाम की शांति आ जाए तो कम साधनों में भी इंसान बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। युवक ने पूछा, क्या आपको अपनी जिंदगी में कोई पछतावा है? हरिदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक ही पछतावा है। मैंने अपने जीवन के बहुत साल बाहर खोजने में गवा दिए। अगर पहले समझ गया होता
कि रास्ता भीतर है तो शायद इतने साल चिंता में नहीं बिताने पड़ते। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन शायद वो भी मालिक की योजना थी। उसी भटकने ने मुझे तलाश करना सिखाया। उसकी आंखें बंद होने लगीं। कमरे में बैठे लोग शांत हो गए। हरिदास ने धीरे धीरे सिमरन शुरू किया। उसकी सांसें बहुत हल्की हो गईं। उसे लगा जैसे वो फिर उसी प्रकाश में प्रवेश कर रहा है जिसे उसने वर्षों पहले अपने सिमरन में महसूस किया था। लेकिन इस बार वो अनुभव पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। उसे लगा जैसे उसके सामने उसके सद्गुरु खड़े हैं, वही शांत चेहरा, वही करुणामयी दृष्टि। उन्होंने कहा, बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं। हरिदास ने मन ही मन कहा, मैं तैयार हूं। उसके भीतर से जैसे उत्तर आया, तू कभी अकेला था ही नहीं। हरिदास की आंखों से अंतिम बार आंसू निकले। उसने अपनी सारी चिंताएं, सारी इच्छाएं, सारे रिश्ते, सारी यादें और अपना पूरा जीवन उस नाम के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके होठों पर सिमरन चलता रहा। सांस धीरे धीरे शांत होती गई और उसी शांति में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर उसे उस प्रकाश की ओर ले जा रहा है। वह प्रकाश लगातार उज्जवल होता जा रहा था। हरिदास के भीतर अब कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, कोई मांग नहीं थी। बस एक ही भाव था, मैं अपने घर लौट रहा हूं। और जिस क्षण उसकी अंतिम सांस उस नाम में विलीन हुई, उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं। लेकिन हरिदास की कहानी का सबसे बड़ा संदेश उसकी मृत्यु नहीं थी। उसका असली संदेश तो वह जीवन था जो उसने मृत्यु से पहले जीना सीख लिया था। उसने समझ लिया था कि सद्गुरु का सहारा केवल संकट में मांगने की चीज नहीं है, वह तो जीवन जीने की दिशा है। उसने समझ लिया था कि सिमरन केवल शब्द दोहराना नहीं, बल्कि अपने मन को बार बार उसी सत्य की ओर लौटाना है। उसने समझ लिया था कि सेवा केवल किसी की सहायता करना नहीं, बल्कि हर जीव में उसी मालिक की झलक देखकर प्रेम करना है। और सबसे बड़ी बात, उसने ये समझी कि जब इंसान सच्चे मन से सद्गुरु की शरण पकड़ लेता है, तो उसके जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी रहें, उसके भीतर एक ऐसा दीपक जल सकता है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। संगत जी, अगर इस साखी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा संदेश आपके दिल के सबसे करीब लगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके उसमें ऑल बटन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक साखियां जब भी हमारे चैनल पर आएं, उनकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो आज किसी परेशानी या चिंता से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें। हरिदास की जिंदगी हमें यही समझाती है कि कभी-कभी जिस अंधकार को हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं, वही अंधकार हमें उस रोशनी की ओर ले जाने वाला रास्ता बन जाता है। जिस अकेलेपन को हम अपनी सजा समझते हैं, वही अकेलापन हमें भीतर झांकना सिखा सकता है। जिस परेशानी को हम अपना अंत समझते हैं, वही परेशानी हमारे भीतर विश्वास की शुरुआत बन सकती है। और जिस समय हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, शायद उसी समय सद्गुरु का हाथ सबसे करीब होता है। हरिदास भी कभी यही सोचता था कि उसका कोई नहीं है। उसे लगता था कि वो संसार की भीड़ में अकेला है। लेकिन जब उसने भीतर की ओर देखना शुरू किया, तो उसे पता चला कि जिसे वो बाहर खोज रहा था, वो हमेशा उसके साथ था। उसने केवल उसे पहचानना बाकी था। इसलिए संगत जी, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अपने कर्म को मत छोड़िए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए, लेकिन अपने भीतर के उस सहारे को भी मत भूलिए जो आपको हर परिस्थिति में संभाल सकता है। मन परेशान हो तो सिमरन कीजिए, डर लगे तो सिमरन कीजिए, सुख मिले तो भी सिमरन कीजिए, किसी ने दुख दिया हो तो भी सिमरन कीजिए। और जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी उस मालिक को मत भूलिए, क्योंकि असली भक्ति वही है जिसमें इंसान केवल जरूरत के समय नहीं, बल्कि हर सांस में अपने मालिक को याद करना सीख जाए। हरिदास ने अंत में यही सीखा था कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं मिलता, वो किसी बाजार में नहीं मिलता, वो धन से नहीं खरीदा जा सकता, वो किसी पद या सम्मान से नहीं मिलता। वो तब मिलता है जब आत्मा सच्चे मन से अपने स्रोत की ओर मुड़ती है और नाम को अपना सहारा बना लेती है। और जब ये सहारा भीतर मजबूत हो जाता है, तो इंसान संसार में रहते हुए भी संसार की हर आंधी से बचने की ताकत पा सकता है।
हरिदास चला गया, लेकिन उसकी यात्रा एक संदेश छोड़ गई। जो आत्मा सच्ची तड़प से पुकारती है, उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जो मन बार बार भटकर भी नाम की ओर लौटता है, वो एक दिन स्थिर होना सीख जाता है। जो इंसान अपने दुख को भी मालिक के चरणों में रख देता है, उसके भीतर दुख से ऊपर उठने की शक्ति पैदा होती है। और जो सद्गुरु के प्रेम को पहचान लेता है, उसके लिए फिर अकेलापन पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो इस संसार की यात्रा अकेले नहीं कर रहा। उसके साथ वो अदृश्य सहारा है, जिसने उसकी पुकार को सुना, उसकी कमजोरी को समझा, उसके गिरने पर उसे उठाया और उसके भटकने पर उसे रास्ता दिखाया। यही हरिदास की सबसे बड़ी कमाई थी, और शायद यही हम सबकी भी सबसे बड़ी तलाश है।